वो गरीब घराने में पैदा हुआ, एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर बीएससी और बीएड किया और वज़ीराबाद के करीब निज़ामाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में साइंस का उस्ताद भर्ती हो गया। गुर्बत ज़्यादा थी और ख्वाब ऊंचे। वो नौकरी से उकता गया, छुट्टी ली और 2004 में दुबई चला गया। वो 6 माह दुबई रहा। वो 6 माह बाद वज़ीराबाद वापस आ गया। वज़ीराबाद में उसने एक अजीब काम शुरू किया। उसने हमसायों से रकम मांगी और ये रकम 15 दिन में दुगनी करके वापस कर दी। एक हमसाया उसका पहला ग्राहक बना। ये हमसाया जावेद मार्बल के नाम से मार्बल का कारोबार करता था। हमसाये ने रकम दी और ठीक 15 दिन बाद दुगनी रकम वापस ले ली। महल्ले के 2 लोग अगले ग्राहक बने। ये भी 15 दिनों में दुगनी रकम के मालिक हो गए। ये 2 ग्राहक उसके पास 15 ग्राहक ले आए और ये 15 ग्राहक महीने में 150 ग्राहक हो गए। यूँ देखते ही देखते लोगों की लाइनें लग गईं। लोग जेवरात बेचते, गाड़ी, दुकान, मकान और ज़मीन फ़रोख्त करते और रकम उसके हवाले कर देते। वो ये रकम दुगनी करके वापस कर देता। ये कारोबार शुरू में सिर्फ निज़ामाबाद तक महदूद था, लेकिन फिर ये वज़ीराबाद, सियालकोट और गुजरांवाला तक फैल गया और देखते ही देखते वो मामूली स्कूल मास्टर अरबपति हो गया। ये कारोबार 18 माह जारी रहा। उसने इन 18 महीनों में 43,000 लोगों से 7 अरब रुपए जमा कर लिए। कारोबार फैल गया तो उसने अपने रिश्तेदारों को भी शामिल कर लिया। ये रिश्तेदार संबड़ियाल, सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला से रकम जमा करते थे। 5% अपने पास रखते थे और बाकी रकम इसे दे देते। वो शुरू में 15 दिनों में रकम डबल करता था। ये मुद्दत बाद अज़ां 1 महीना हुई, फिर 2 महीने और आखिर में 17 दिन हो गई। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर इसके बुरे दिन शुरू हो गए। वो खुफिया इदारों की नज़रों में आ गया। तहकीकात शुरू हुई तो पता चला वो पोंजी स्कीम चला रहा है। पोंजी मालियाती फ्रॉड की एक किस्म होती है जिसमें रकम देने वाला ग्राहकों को उनकी असल रकम से मुनाफा लौटाता रहता है। शुरू के ग्राहकों को दुगनी रकम मिल जाती है, लेकिन आखिरी ग्राहक सारे सरमाए से महरूम हो जाते हैं। मुझे चंद वर्ष कबल अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू देखने का इत्तेफाक हुआ। इंटरव्यू करने वाले ने उनसे सवाल किया, आपको अगर अपनी अमली ज़िंदगी दोबारा शुरू करनी पड़े तो आप कौन सा कारोबार करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, मैं नेटवर्किंग का कारोबार शुरू करूंगा। मेरे लिए ये कारोबार नया था। मैंने तहकीक की, पता चला नेटवर्किंग भी पोंजी स्कीम जैसा कारोबार है। इस कारोबार में भी ग्राहक को रकम दुगनी करने का लालच देकर सरमाया इकट्ठा किया जाता है। ये सरमाया बाद अज़ां मेगा प्रोजेक्ट्स में लगा दिया जाता है और इन मेगा प्रोजेक्ट्स का मुनाफा ग्राहकों में तकसीम कर दिया जाता है। नेटवर्किंग निस्बतन अच्छी पोंजी होती है, लेकिन दोनों में शुरू के ग्राहक फ़ायदे और आखिरी नुकसान में रहते हैं। ये शख्स भी अपने ग्राहकों के साथ पोंजी कर रहा था। ये लोगों को लालच देकर लूट रहा था। खुफिया इदारों ने इसके गिर्द घेरा तंग कर दिया। इस दौरान डेली नेशन में इसके खिलाफ खबर शाया हो गई। गुजरांवाला डिवीज़न में कोहराम बरपा हुआ और ये अप्रैल 2007 में गिरफ्तार हो गया। जी हाँ, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। ये शख्स सैयद सिब्तुल हसन उर्फ डबल शाह था। वो डबल शाह जिसका शुमार पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फ्रॉडियों में होता था। उसने सिर्फ 1.5 साल में 3 अजला से 7 अरब रुपए जमा करके दुनिया को हैरान कर दिया। आप अब इस शख्स की चालाकी मुलाहिजा कीजिए। ये 2007 में नैब के शिकंजे में आ गया। नैब ने उसकी जायदाद, ज़मीनें, अकाउंट्स और सेफ पकड़ लिए। ये रकम 3 अरब रुपए बनी और उसने ये 3 अरब रुपए चुपचाप नैब के हवाले कर दिए। डबल शाह का केस चला। उसे 1 जुलाई 2012 को 14 साल कैद की सज़ा हुई। जेल का दिन 12 घंटे का होता है। चुनांचे डबल शाह के 14 साल अमलन 7 साल थे। अदालतें, पुलिस, हिरासत, हवालात और मुकदमे के दौरान गिरफ्तारी को भी सज़ा समझती है। डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार हुआ था। वो अदालत के फैसले तक 5 साल कैद काट चुका था। 5 साल भी उसकी मजमूई सज़ा से नफ़ी हो गए। पीछे रह गए 2 साल। डबल शाह ने महसूस किया कि 4 अरब रुपए के उस 2 साल कैद महंगा सौदा नहीं। चुनांचा उसने प्ली बारगेनिंग की बजाय सज़ा कबूल कर ली। जेल में अच्छे चाल चलन, ईद, शबरात और खून देने की वजह से भी कैदियों की सज़ा में छूट मिल जाती है। डबल शाह को ये छूट भी मिल गई। चुनांचे वो अदालती फैसले के 32 माह बाद जेल से रहा हो गया। डबल शाह 15 मई 2014 को कोट लखपत जेल से रिहा हुआ। तो साथियों ने गेट पर उसका इस्तकबाल किया। ये उसे जुलूस की शक्ल में वज़ीराबाद ले आए। वज़ीराबाद में डबल शाह की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फ्रॉडिये को हार पहनाए गए। इस पर फूलों की मनोपतियाँ बरसाई गईं और उसे मस्जिदों के लाउड स्पीकरों के ज़रिए मुबारकबाद पेश की गई। वो हर लिहाज से कामयाब साबित हुआ। वो स्कूल टीचर था। वो मुआशरे का 3रे दर्जे का शहरी था। उसने फ्रॉड शुरू किया और 18 माह में 7 अरब रुपए का मालिक बन गया। नैब ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वो गिरफ्तार हो गया।
नैब एडी चोटी का जोर लगाने के बावजूद उससे 4 अरब रुपए नहीं निकलवा सका। सज़ा हुई और वो बड़े आराम से सज़ा भुगत कर बाहर आ गया। उसने कैद के दिन भी जेल के अस्पताल और सेकंड क्लास में गुजारे। उसे जेल में तमाम सहूलतें हासिल थीं, चनाचे वो जब रिहा हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर क्लियर था। उसने अब किसी को कुछ अदा करना था और ना ही पुलिस और नैब उसे तंग कर सकती थी। ये 4 अरब रुपये अब उसके थे। ये इनका बिला शिरकत गैर मालिक था और एक साबिक स्कूल टीचर के लिए 4 अरब रुपए की रकम कानून के ख़जाने से कम नहीं थी। वो वज़ीराबाद से लाहौर शिफ्ट हुआ और दुनिया भर की सहूलियात के साथ शानदार ज़िंदगी गुजारने लगा। लेकिन अब आप अल्लाह का निज़ाम भी मुलाहिज़ा कीजिए। सैयद सिब्तुल हसन शाह उर्फ डबल शाह को रिहाई के 16 माह बाद अक्टूबर 2015 में लाहौर में हार्ट अटैक हुआ। ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया। उसकी तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई, ये घर आया, लेकिन फिर ये 30 अक्टूबर 2015 को इंतकाल कर गया। ये 4 अरब रुपए का मालिक होने के बावजूद दुनिया से चुपचाप रुखसत हो गया। डबल शाह की सारी बेनामी जायदाद, खुफिया अकाउंट्स, कैश, रकम, फैक्ट्रियाँ और प्लाजे दुनिया में रह गए और वो खाली हाथ अगले जहां चला गया। वो जायदाद, वो रकम, वो प्लाजे और वो खुफिया अकाउंट्स आज कहाँ हैं? दुनिया का माल दुनिया के कुत्ते चाट गए। ये क्या है? ये हमारी ज़िंदगी, हमारे ना ख़त्म होने वाले लालच और हमारी लामतनाही हिर्स की असल हकीकत है। हम इंसान अपने गिर्द लालच की वसी दीवार बनाते हैं, हम माल जमा करते हैं, हम दूसरों की उम्र भर की कमाई लूटते हैं और कारून की तरह ख़जाने बनाते हैं, लेकिन आखिर में हम चुपचाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और ये माल दूसरों के काम आ जाता है। नूरजहाँ का मकबरा नशीयों की पनाहगाह बन जाता है और शाहजहाँ के ताजमहल में अंग्रेज़ों के घोड़े बांधे जाते हैं। हम इंसान उन चींटियों से भी बदतर हैं जो उम्र भर अपने जुस्से से बड़े दाने खींचती रहती हैं, उन्हें खींच धकेल कर बिलों तक लाती हैं और जब दानों का अंबार लग जाता है तो वो इनके सराहने गिर कर मर जाती हैं और फिर उनकी उम्र भर की जमा पूंजी चूहों का नवाला बन जाती है। हम में से ज़्यादातर लोग चींटियाँ हैं। हम लोग डबल शाह हों या मुश्ताक रईसानी हों या फिर उनके हुक्मरान हों, हम सब चींटियाँ हैं। सिरे महल किसका था और क्या उसके मालिक को इसमें रहना नसीब हुआ? आप अलमिया देखिए, सिरे महल सिरे में सड़ता रहा और उसका मालिक पाकिस्तानी जेलों में इबरतनाक ज़िंदगी गुजारता रहा। स्विस अकाउंट्स स्विस बैंकों में जलील होते रहे और उनकी मालका गड़ी खुदाबख्श की मिट्टी में मट्टी हो गई। साहबजादे ने हज, एफिड्रीन और EOBI से अरबों रुपए कमा लिए, लेकिन फिर ये 3 साल तक तालिबान के साथ पहाड़ों में धक्के खाता रहा और ख़ानदान दौलत के सुलगते बिस्तरों पर करवटें बदलता रहा और अब आखिर में फ्लैट्स मियां नवाज शरीफ के लिए तंग जूता बनते जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा, ये फ्लैट्स भी दुनिया में रह जाएंगे और इनको बचाने इनके लिए लड़ने वाले रुखसत हो जाएंगे। मैं अक्सर हैरान होता हूँ, हम इंसान जानते हैं हम खसारे के सौदागर हैं, लेकिन हम इसके बावजूद खसारे की फैक्ट्रियाँ लगाते हैं। हम इनसे मज़ीद खसारा पैदा करते हैं और हम उम्र भर खसारा बेचते और ख़रीदते रहते हैं। क्यों? आखिर क्यों? हम इंसान आखिर डबल शाह की मौत क्यों पसंद करते हैं? हम दौलत के अंबार में क्यों दफन होना चाहते हैं? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला।